आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस। और प्रॉफिट लॉस में सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं और एग्ज़ाम में पूछ चुका है। और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बेसिक को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ये सारे क्वेश्चन को देखते देखते आप जवाब दे देंगे, समय भी नहीं लगेगा और बना दीजिएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये जानिए कि प्रॉफिट लॉस क्या है। कि कोई वस्तु, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को खरीदता है तो आपको क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। नहीं, और किसी चीज़ को बेचेगा तो विक्रय मूल्य कहलाएगा। और दोनों पर या तो बेचने पर जो वस्तु खरीदा है, जिस वस्तु को बेचता है, या तो लाभ होगा या तो क्या होगा? हानि हो सकता है। नहीं, अगर इसमें देखा जाए, अगर क्रय मूल्य आपका दिखता है ना, अगर क्रय मूल्य आपका यहाँ पर आपको दे दे 500 रुपया दे दे, विक्रय मूल्य अगर आपको दे देता है, विक्रय मूल्य अगर दे दे यहाँ पर 600 रुपया दे दे, इसमें आप ये बताइए कि इसमें कोई वस्तु खरीदा है 500 में, बेचा कितना है? 600 में बेचा है। आखिर लाभ कितना होगा? अगर लाभ की बात किया जाए तो लाभ कितना जगह है? 100 का। नहीं, तो यहाँ सब क्या देखते हैं कि लाभ 100 का होगा। तो इसमें अगर लाभ परसेंट बोलेगा तो या तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि लाभ हमेशा होता है ना, मतलब कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात का भी जो आप निकालेंगे तो भी आपका बराबर आएगा। अगर इसे क्या कीजिएगा, सबसे पहले लाभ परसेंट अगर पूछेगा निकालने के लिए, लाभ परसेंट कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसका रेशियो का, इसका जो, इससे जो लाभ और लाभ परसेंट निकाल सकते हैं, और आप इसको काट के भी निकाल सकते हैं रेशियो के रूप में। तो ये 5 हो गया, क्या हो गया? 6 हो गया। 5 ये 6। तो आप याद रखिएगा कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष निकलेगा। हमेशा किसे निकलेगा? क्रय मूल्य को। तो लाभ कितना का हुआ? अगर 5 रुपये में कोई वस्तु को खरीदता है तो 6 में बेचेगा, तो लाभ कितना का होगा? 1 का। और किससे लाभ होगा? 5 रुपया से। तो 5 को नीचे लिखेंगे। बोला कि परसेंट में क्या होगा, तो परसेंट देने के क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। तो आपका लाभ हो गया 20%। कितना हो गया? 20%। और ऐसे भी आप लोग को याद होगा, परसेंट में बताया गया था 1/5 का परसेंट के रूप में। कम से कम आप 20 तक जरूर याद कर ले। जो दिख रहा है ना वो सारे के सारे आप एक बार लिख ले, नोट्स कर ले कॉपी में, बनाने में मजा आएगा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। इसी में अगर रहता ये, ठीक है, आप लोग बताएंगे, इसी में अगर रहता आपको ये 400 रुपये में कोई वस्तु को खरीदे हैं, इस सब जब बेचते हैं ना तो 300 में बेचते हैं, तो यहाँ पर लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगा। तो बोला कि हानि परसेंट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करने कि दोनों है ना वो रेशियो के रूप में आप काट लीजिए। तो इसका 4 रेशियो क्या हो गया? 3 हो गया। तो लॉस जो होगा, तो लॉस या क्रय मूल्य हमेशा, मतलब कि लॉस या प्रॉफिट हमेशा किसे निकालेंगे? किसके सापेक्ष? क्रय मूल्य के सापेक्ष। तो लाभ जितना है उसको ऊपर रखेंगे। हानि ना हुआ है, 4 में खरीदा है और 3 में क्या हो? बेचा है। 1 का हानि, और किससे? 4 से। तो 1/4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि परसेंट में देने के लिए आप 100 से गुना करें, या 1/4 का आप जानते हैं कितना होगा? 25%। ये चीज़ समझते हैं ना आप लोग अच्छे ढंग से? ये चीज़ समझ गए? तो चलिए ये समझ के आगे। तो इसमें क्या समझे, अगर आपको दे ले रहेगा तो अगर लाभ परसेंट बोलेगा निकालने के, लॉस परसेंट बोलेगा निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे? रेशियो के रूप में तोड़ कर भी निकाल सकते हैं। नहीं, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है, इसमें से अगर आपको कभी कभी आपको यही दे देगा, आपको यही दे देगा, लॉस या लाभ परसेंट दे देगा, तब बोलेगा कि आपको ये निकालने के लिए, तो कैसे करेंगे? तो इसको आप तोड़ दीजिएगा। क्या? 25% को। 25% को अगर तोड़ते हैं आप तो बटा में क्या दीजिएगा? 100। तो 1 क्या आएगा? 4 आएगा। तो नीचे वाला जो होगा ना, तो इसका अर्थ हुआ कि 1/4 आया। तो 1 जब 4 आया ना, तो नीचे वाला आपको मानना है हमेशा सब क्या? क्रय मूल्य। कौन सा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मानना है। अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 का कितना? 25 का आपने 1/4 तोड़ा, अगर 4 का अगर 25% निकालते हैं तो क्या आपको आएगा? 1 आएगा। तो बोल सकते हैं कोई वस्तु अगर 4 में खरीदते हैं, अगर 25% हानि होगा, यानी 1 रुपया का हानि होगा। नहीं, बोल सकते हैं कि अगर 4 में किसी वस्तु को खरीदते हैं तो बोला कि आपको 25% की हानि होता है, तो 4 का 25% क्या होगा? 1 होगा। आप बोल सकते हैं कि नीचे वाले को अगर परसेंट निकालते हैं तो आपको ऊपर वाला आएगा। 1 का हानि हुआ, आखिर बेचेंगे कितना में? 3 में। तो बोल सकते हैं कि 3/4।
ये आपका क्या कहलाएगा, CP, ये आपको क्या कहलाएगा, SP कहलाएगा। इसमें से किसी एक का मान अगर दे देगा, इसमें से किसी एक का मान लेते हैं कि 400, ये हमें ये निकालना, ये हमें मुझे मालूम नहीं है अभी के लिए, तो ये दे दे। अगर आपको लॉस दे दे 25%, नहीं तो बोलेगा क्या निकालने के लिए, विक्रय मूल्य बोलेगा निकालने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंट को तोड़ेंगे। परसेंट को तोड़ने के बाद 3/4, तो देखेंगे इसमें से किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू है 4 का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं तो 4 का वैल्यू दिया हुआ है, तो देखेंगे कि 400, अब वैल्यू होगा जिसको दिया है, ये वाला जिसका है तो उसको नीचे लिखेंगे, जिसको पूछा उससे गुना कर देंगे। तो पूछा किसका है, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य से कितना से गुना कीजिएगा, 3 से, कितना से 3 से गुना कीजिए। इसको काट उट कीजिएगा तो 100 से कटेगा ना, काटेगा तो फिर कितना आएगा आपको, 300 ही आएगा, तो फिर तो वही आ गया। बात को समझे कि नहीं। तो करने का इससे आप निकाल लीजिएगा। कभी कभी आपको क्या दे देगा कि ये दे देगा, ये बोला निकालने के लिए, ये दोनों दे देगा, बोलेगा कि लाभ परसेंट ज्ञात करने की या लॉस परसेंट निकालने की। लाभ या लॉस हमेशा किस पर निकालेंगे, हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। ओके चलिए आइए बोलिए थोड़ा सा। ठीक है बैठ जाओ, चलो बोलिए लेकिन थोड़ा स्लो बोलिए। चलो आ जाओ क्वेश्चन पर। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्या बोला है इसे, बोला नहीं कि एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचता है। 30% की हानि पर क्या करता है, लेख बेचता है। यदि उसका विक्रय मूल्य 350 हो तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो 30% आपको क्या दे दिया है, हानि दे दिया है। तो 30% हानि दिया है तो विक्रय मूल्य कितना है, 350 है। तो SP आपको कितना हो गया, 350 रुपया। नहीं और फिर लॉस कितना दे दिया है, लॉस कितना परसेंट लॉस ना दिया है, हानि पर बेचता है तो 30% हानि पर बेचता है। क्या 30% हानि पर बेचता है। तो आप यहाँ से एक कंसेप्ट और ले सकते हैं। एक चीज़ देखिएगा, 30% हानि पर बेचा, परसेंट में परसेंट कितना होता है, 100। तो इसका अर्थ है कि 30% हानि पर बेचा मतलब इतना पर बेचा। आखिर ये कितने परसेंट का मान होगा, तो 70% का मान होगा। क्योंकि 30% हानि पर बेचा, इसको बेचना चाहिए 100% पर बेचता तो इसे न लाभ होता न हानि होता, लेकिन बेचारा 30% हानि पर बेचा तो आपको इतना रुपया आया। तो इसका अर्थ है कि 70% का मान होगा। आखिर वो विक्रय मूल्य है ना, 30% हानि पर बेचा, 30% हानि पर बेचा। इसका अर्थ है कि 30% जब बेचा तो 30% का हानि हो गया। तो इसका अर्थ है कि 70 का मान होगा, 70% का मान होगा। जिसको नहीं समझ रहे देखिए, इसने जाके बेचा, बेचने के बाद उसे 30% हानि पर बेचा। तो 30% हानि पर बेचा तो इसका ये अर्थ है कि यह 70% पर बेचा, इसको 70% पर बेचा। तो ये जो मान है वो 70% का है, नहीं 70% का मान हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि जो मान है आपको क्या पूछा है, पूरा पूछा है लागत मूल्य। जब भी लागत मूल्य पूछेगा तो आप 100% का मान निकालें। कितना का, 100%, मतलब कि 350 और ये ई जो है वो 70% का मान होगा। ऐसे ही मान सकते हैं, जैसे वो वैसे बना। अभी जस्ट मैं तोड़ने वाला वही उस पर भी बनाएगा तो वही बात है। और लागत मूल्य पूछा है मतलब 100% का निकालेंगे। तो 70% का वैल्यू ये 100% निकाल देंगे, वही आपका क्या का CP मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य हमेशा किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य हमेशा 100% पर, किस पर 100% पर। ओके, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 आई बोला 5 से कटेगा, मतलब आपका गुना कीजिएगा तो 500 रुपया आ जाएगा। कौन सी आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ओके उतारिए, फटाफट उतारिए। देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोला है, बोला एक दुकानदार 40% हानि पर लेख बेचा। यदि उसको विक्रय मूल्य पर 6000 हो तो लागत मूल्य फिर पूछा है। तो इसका अर्थ है कोई बेचा है तो 40% के क्या हो गया, हानि हो गया। तो इसका अर्थ है कि उसने 60% पर बेचा। अगर 100 पर बेचता तो उसे हानि नहीं होता, लेकिन जब हानि हो गया इसका अर्थ है कि 40% उसको हानि हुआ, उसको 100 पर बेचना था तो उसको ना लाभ होता नहीं हानि होता।
और उसने 40% लॉस पर बेचा, इसका अर्थ है उसने 60% में बचा। तो इसका अर्थ है कि 6000 का जो वैल्यू होगा, 6000 का जो वैल्यू होगा वो 60% पर होगा। और आपको क्या पूछा है, लागत मूल्य पूछा है ना, तो लागत मूल्य का निकालेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 180 में गुना कर दीजिए, गुना कीजिए, इससे कट जाएगा, नहीं इससे 100 कट जाएगा, कीजिएगा तो फिर क्या आपका आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, सी फॉर कटप्पा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, उतार लिए, जल्दी उतारिए। अगले क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या बोला है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर लेख बेचता है, यदि उसका विक्रय मूल्य 500 हो तो लागत मूल्य पूछा है। तो याद रखिएगा कि जब भी कभी भी आपका पूर्णांक में जाए ना, तो आप क्या करेंगे, जो शुरुआत में मेथड बताए थे उस मेथड से बनाने में ज़्यादा सुविधा होगा। बन तो इस पर भी जाएगा लेकिन थोड़ी सी समय की बचत होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसको तोड़िए, पहले यहाँ देखो उसे बनाइएगा। सबसे पहले इसका तोड़िएगा तो 16.2/3% दिया है। ये लाभ दिया कि हानि दिया है, हानि दिया है, लॉस परसेंट है। तो इसको आपको याद है 16.2/3 किसका मान है, 1/6 का। तो इतना को या तो परसेंट हटाइएगा तो आप याद कर लेते तो बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। 1/6 का मान है, किसका मान है, 1/6 का। तो इसका अर्थ है नीचे वाला हमेशा क्या होता है, क्रयमूल होगा। लेकिन इसके हिसाब से लाभ देखना कि लाभ किसके हिसाब से, लाभ क्रयमूल पर हुआ है, तो नीचे वाला आपको क्या होगा, क्रयमूल हो जाएगा। तो ये अगर 6 रुपये में किसी वस्तु को खरीदते हैं तो इतना % हानि होता है, मतलब 1 का हानि होता है। जब 1 का हानि होगा तो आखिर बेचेंगे कितना में, 5 में। तो आप बोल सकते हैं कि आपका ही हो जाएगा SCP, ये आपका लॉस हो जाएगा, 1 रुपया क्या हो जाएगा, लॉस। तो बोल सकते हैं कि बेचेंगे कितना में बेचेंगे, आप 5 में बेचेंगे तो आपको ये SP हो जाएगी तरह से। अगर वस्तु 6 रुपये में कोई वस्तु को खरीदते, इतना % की हानि होती, मतलब 1 रुपये की हानि होती, तो 5 में नहीं, 5 में खरीदा है, 1 का लॉस, मतलब 5 में बेचा होगा। अब देखिए तीनों में से किसी एक का वैल्यू आपको दिया रहेगा, एक आपको पूछेगा, तो इसमें से किसका वैल्यू दिया है, देखिए तो विक्रय मूल्य का हानि, विक्रय मूल्य का मान दे दिया, देन दिया है। तो जो पूछेगा तो कितना दिया, 500 ना, तो 500 आपको क्या है, विक्रय मूल्य। आप विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है, 5। तो जिसका ये मान हो उसको हम नीचे रखेंगे, नहीं बात सुने, जो पूछेगा उसको हम ऊपर। ये जिसका मान हो तो ये किसका मान है, विक्रय मूल्य का। आप पूछा किसका है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 6 है, 6 का मान निकाल दीजिए, ये 6, इस पे काटेंगे तब कितना, 100, गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। नहीं चलो मेरा क्या, जल्दी उतारो। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि मोबाइल फ़ोन को इतना रुपये में क्या करता है, इतना विक्रय मूल्य है आपका, कितना दिया हुआ है, 59,620 दिया हुआ है। जिस पर क्या करता है, उस पर 8.4% क्या करता है इसने, पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। तो इसका अर्थ है कि ये दिया हुआ है, ताकि बेचा कितना में, तो 108.4% पर बेचा। नहीं अगर परसेंट की बात कीजिएगा तो 108.4, तो इस पर बेचा है। उसके बाद लागत मूल्य पूछा, लागत हमेशा किस पर होता है, 100% पर। इसमें 100 से क्या करेंगे आप, गुना करेंगे, दशमलव हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 0, नहीं इसे अब काटिएगा आप, 2 से काटिएगा तो 5, ये 4, ये 2, इसे काटिएगा तो 2, ये 9 18 हो जाएगा, ये 8 16, 1 0 हो जाएगा। क्या इसको डायरेक्ट आप कीजिएगा तो 55 से कट जाएगा, नहीं 55 से कट जाएगा ना, 55 से कट गया। अब इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 55 पर क्या 0 हो जाएगा, 3 गो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उतारिए, 55, हाँ 55 पर 3 गो 0 ना होगा। चलिए
उतार लिए बेटा। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है 5 नंबर में। एक दुकानदार ने इतना लाभ पर बेचा, यदि उसके विक्रय मूल्य इतना हो तो फिर वही करेंगे। देखेंगे आखिर 6.2/3 ये कितना का वैल्यू दिया हुआ है 1/15। इसको तोड़िएगा परसेंट के रूप में तो ये क्या आपको दिया लाभ दिया हुआ है। इसको तोड़िएगा तो 1/15 का वैल्यू दिया हुआ है। तो बोल सकते हैं आप 1/15 का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो इसमें क्या बोला है कि विक्रय मूल्य का मान दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य का लाभ मान दिया हुआ है तो कोई वस्तु 15 में खरीदेंगे, अगर इतना % लाभ होगा मतलब 1 रुपया का लाभ होगा। तो अगर 15 में खरीदते हैं तो कितना में बेचेंगे 16 रुपया में। तो बोल सकते हैं कि अगर इसका अगर लीजिएगा तो ये आपका CP हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा आप इसमें 15 में तो 16 आपका क्या जाएगा SP आ जाएगा। मतलब इसमें इसका मान दिया हुआ है और पूछा किसका है 15 का वैल्यू दिया हुआ है, 15 का पूछा है तो इसमें दिया 1600। तो CP क्या हो जाएगा 1600। तो ये किसका वैल्यू दिया हुआ है 16 का, तो नीचे 16 लिखेंगे। अब जिसका पूछे उससे क्या करेंगे गुना। तो आपको लागत मूल्य पूछा है मतलब आपका क्या पूछ दिया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से गुना कर दीजिए। ओके काटिएगा तब 100 कटेगा मतलब इस कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। आप लोग स्पीड में उतारे। ओके चलिए दिखाई देता है क्या सही से या धुंधला भी है। चलो देखो तो छोड़ो। देखिए नेक्स्ट कहने का सेंस यदि एक पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है ना। क्वेश्चन पर हो एक बार 7 नंबर का पूछा यदि पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। देखिए कैसे करेंगे 20% को आप तोड़िएगा तो 20% को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 1/5 आएगा। तब बोल सकते हैं ना ये बात कि 5 में खरीदेंगे तो 20% का लाभ मतलब 1 रुपया का लाभ। आखिर बेचेंगे कितना में 6 में बेचेंगे। तो इसका अर्थ है कि CP और SP का यहाँ पूछा है रेशियो पूछा है। तो CP का मान कितना है SP का मान कितना है 5, CP का मान 5 और SP का मान कितना 6, यही रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। नहीं ये चीज़ समझे कि नहीं। ये लाभ को मैंने तोड़ दिया, पूछा है रेशियो पूछा है तो रेशियो मैंने क्या कर दिया ये 5 का वैल्यू होगा ये वाला आपका 6 का तो 5:6 हो जाएगा। चलिए उतारिए स्पीड में आप लोग उतार लिए। देखो नेक्स्ट क्या नंबर होगा 8 नंबर। यदि कोई वस्तु को इतना % लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात पूछा है। आखिर वह कोई वस्तु को 300% लाभ होता है। कितने % होता है लाभ 300% लाभ। 300% लाभ होता है। इसको अगर तोड़िएगा तो बटा में कितना हो जाएगा 100 काटेंगे तो क्या आएगा 3/1 मतलब 1 रुपया में अगर आप किसी वस्तु खरीदते हैं तो 300 का लाभ होगा मतलब 3 रुपया का लाभ हो जाएगा। तो बेचे में कितना में बेचेंगे 4 रुपया में 4 में बेचेंगे तो ये आपका SP हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा CP नहीं तो रेशियो ही पूछा है ना CP और SP का रेशियो पूछा है तो CP कितना हो जाएगा 1 और SP क्या होगा आपको 4 तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C नहीं। चलिए मिटाएं। देखो नेक्स्ट देखो यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या पूछा है अनुपात पूछा है। तो 25% को अगर तोड़िएगा आप हानि हुआ है ना लॉस हुआ है इसका
25%, तोड़िएगा तो 1 बटा क्या हुआ 4। इसका अर्थ है क्या कि 4 रुपये में खरीदेगा तो 25% का हानि मतलब 1 रुपया का हानि, मतलब हानि अगर विक्रय मूल्य कितना में बेचेगा 1 हानि होगा तो 3 रुपये में बेचेगा। इसी का आपका क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। पहले क्या दिया CP और SP, तो CP कितना हो जाएगा 4 और SP कितना हो जाएगा 3, नहीं यही रेशियो होगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B। चलो अगला देखो नेक्स्ट, उतारना उतार ले, ठीक है। अगर अच्छा लगता हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए अब थोड़ा लाइट हो गया तो थोड़ा फ्रेश भी दिखता होगा नहीं। देखिए क्या बोला है, यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके क्रय मूल्य का 80% है, क्रय मूल्य का कितना है 80% है, तो लाभ परसेंट बोला है निकालेंगे। मैंने क्या बोला कि अगर CP और SP का रेशियो भी मालूम चल जाए ना तो लाभ या हानि आप निकाल सकते हैं। नहीं तो इसमें क्या दिया है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य बोलेगा मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो CP जो होगा ना CP वो विक्रय मूल्य का 80% है। विक्रय मूल्य मतलब SP का कितना है 80% है। ये चीज़ समझ में आ गया। जो CP होगा ना वो विक्रय मूल्य का 80% होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस SP को पकड़ के आप यहाँ ले आइए तो CP बटा में क्या हो जाएगा SP, उधर कीजिएगा आप तो 80 या बटा में कितना हो जाएगा 100, काटेंगे ये 4 ये 5, तो सामने अगर सामने वाला होगा मतलब कि 4 होगा से आपका क्रय मूल्य हो जाएगा और 5 वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। और पूछा कि आपका लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ कितना का होगा, अगर 4 में खरीदते हैं तो क्रय मूल्य आपको क्या हो जाएगा 4 रुपया और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 5 रुपया। तो 4 में खरीदते हैं तो 5 रुपया में बेचते हैं तो लाभ कितना होगा 1 रुपया का लाभ। और लाभ हमेशा किससे निकालते हैं, लाभ या हानि क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे मतलब क्या आएगा 4 आएगा, इसको परसेंट में देंगे तो 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो गुना जब करेंगे तो आपको लाभ परसेंट निकल जाएगा। काटेंगे तब कितना आ जाएगा 25 ना 25%, नहीं ऑप्शन नंबर क्या B फॉर बाहुबली। नहीं चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप उतारिए इसे। मिटाएं, यहाँ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग एक बार बोलोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। 11 में क्या बोला है 450 के लिए किताब 450 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आएंगे तो दिया है 450 के लिए किताब बेचने पर 20% खो देता है, मतलब 450 रुपये में अगर बेचेगा तो 20% का हानि हुआ। फिर बोला कि राशि के लिए मुझे 20% हासिल करना है, बोला कि 20% हमको लाभ कमाना है, तो आखिर वो कितना में बेचे। अगर हम 450 में बेचते हैं तो मुझे हानि होता है, ताकि उस वस्तु को कितना में बेचे ताकि 20% के क्या हो जाए लाभ हो जाए। तो इसका अर्थ है कि बेचारा जो 450 जो दिया हुआ है 450 में किसी वस्तु को बेचता है तो 20% का हानि हुआ। इसका अर्थ है कि कितने परसेंट पर इसको बेच दिया 80% पर बेच दिया नहीं, तो ये वैल्यू किसका होगा 80% का होगा। तो जिसका मान हो उसको नीचे लिखेंगे, मतलब 80% पर वो बेच दिया, तभी तो इसको हम क्या हुआ 20% की हानि हुआ। कोई भी चीज़ 100 में 100 होता है। फिर बोला कि 20% लाभ कमाना, 20% लाभ कमाने के लिए आखिर कितना में बेचा जाए, तो कितना का मान पूछा है 20% का बोला है, तो 20% का मान बोला है। इसका अर्थ है कि 120%। 20% लाभ कब कमाएगा जब 120 होगा तो क्या 120 का मान काट देंगे इसको हम, इसे कट जाएगा, ये 2 से 3 से कटेगा, इसको काटिएगा तब तो 2 आई 2 आइए 5 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तब 5 हो जाएगा, आई 6 1 7 ये वाला 6 मतलब 675। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नहीं चलिए नेक्स्ट लिखिए, मिटा दें इसको। चलो अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना 12। देखो क्या बोला है, जब कोई वस्तु को 355 रुपये में बेची जाती है तो 29 रुपया की हानि होती है। इसका अर्थ है 355 का जो वैल्यू होगा कितने परसेंट का होगा। जब 29 रुपया का हानि होता है तो 100 में से 29 क्या करेंगे पहले घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना आएगा
नहीं 71% का ही मान है। और आपको पूछा क्या है, तो बोला कि 21% का लाभ कमाने के लिए, तो 21% का लाभ मतलब 121% होना चाहिए, तो 121% का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, लाभ हुआ तो 100 में जोड़ देंगे, हानि हुआ तो 100 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। चल देखिए कितना पर हानि पूछा है, 121, इसका वैल्यू इतना परसेंट का वैल्यू, तो परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, नहीं इसको काटिएगा, इसको काटिएगा तो 5 से डायरेक्ट कट जाएगा, नहीं तो 5 10 1 6, तो कितना होगा 605 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। नहीं आइए मिटाइए इसको, क्या जल्दी उतारो। और ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13, एक वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। जब बेचते हैं 300 कितना में, 55 में, तो 355 में बेचते हैं मतलब 29% की हानि होता है। आखिर वह किस परसेंट पर इसको बेचा, 71 पर बेचा, 71% पर बेचा बेचारा, तभी तो उसको 29% क्या होगा, हानि होगा। अब पूछा क्या है कि 31% लाभ कमाने के लिए आखिर कितने में बेचा जाएगा, तो मतलब 31% लाभ कमाने का मतलब 131 का मान पूछा है, तो गुने क्या करेंगे 131%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, फिर ये 5 से आपको कट जाएगा ना, 5 से कटेगा 5, ये 5 ये कितना 6, इतना रुपया हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ओके बता दिए फटाफट स्पीड में। हो गया। आ जाओ 14 नंबर पर क्वेश्चन पर। नहीं समझेगा वहाँ पर आप लोग बोलेंगे, ओके थोड़ी सी स्पीड है, ये सब थोड़ी सी क्वेश्चन में धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ओके क्वेश्चन का अभी तो बउआ वाला क्वेश्चन सब है। आइए एक वस्तु 10% के हानि पर, एक 14 नंबर क्वेश्चन होगा, एक वस्तु 10% की हानि पर जब बेचता है ना तो उसे 810 रुपये में बेचती है। 10% किस पर, हानि पर। जब इसने कोई वस्तु हो है जिसको 810 रुपये में जब बेचता है तो 10% की हानि होगा, आखिर वह कितने परसेंट पर बेच दिया, 90 पर, 90% पर बेच दिया, तो 90% का मान कितना हो गया 810। तो जिसका वैल्यू उसको नीचे रखेंगे, जिसको पूछे उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो पूछा किसका है, तो यदि मुझे 20% की हानि हो, इसका अर्थ है 20% की हानि हो, तो 20% का हानि तभी होगा जब 80% पर इसको बेचेगा तब। तो 80% का वैल्यू हमें क्या कहा है, पूछा है। परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, आइए 9 से कट जाएगा, एक गुना करेंगे तो 720 हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। चलिए बेटा आइए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला कि एक वस्तु को 480 में बेची जाती है तो इतना हानि होती है, तो इतना लाभ करने के लिए किस कीमत पर बेचा जाए। तो इस प्रकार का आ जाएगा ना, तो आप रेशियो मेथड से भी बना दीजिए, किससे बनाएंगे। लेकिन इसमें फिर क्या बोला है कि इस कीमत पर बेची जाए, मतलब कि लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचनी चाहिए, कीमत पूछा है। इसमें करेंगे क्या कि कोई वस्तु इतना में बेचता है तो सबसे पहले ये बोलिए कि इतना परसेंट हानि, तो लॉस के बारे में उसने क्या जिक्र किया, लॉस के बारे में, लॉस है जो 16.2/3 दिखता है ना, ये वाला दिखता है क्या वीडियो में, ये वाला नहीं दिखता ऊपर। अब लॉस के बारे में जिक्र किया था 16.2/3% की वजह दिया, ये किसका वैल्यू होगा, 1/6 का वैल्यू, किसका वैल्यू होगा 1/6 का, तो ये लॉस ना हुआ है। फिर देखिए क्या बोला है, इतना परसेंट लाभ कमाने के लिए, कितना परसेंट लाभ के बारे में दिया है, तो 8.1/3% का इसने क्या करता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है। इसको अगर पूर्णांक को तोड़िएगा 1/12 है, ये बात समझ में आ गई। फिर देखिए क्या बोला है,
कमाने के लिए किस कीमत पर बेचनी चाहिए। कीमत पूछा, किस कीमत पर आपको बेचनी चाहिए। एक चीज़ देखिएगा, आखिर वस्तु क्या वो है, वस्तु एक ही वस्तु है ना। एक ही वस्तु पर इसने इतना % लॉस हुआ तो बोला कि वो कि कितना में बेचे ताकि क्या हो, इतना का लाभ हो जाए। तो इसे रेशियो मेथड से बनाए। जब भी प्रोग्राम पूर्णांक में आएगा ना, लगे कि थोड़ा सा जटिलता हो रही है, तो उस रेशियो मेथड से बनाएंगे। ओके तो कैसे बनाएंगे, सीपी क्या लेंगे, एसपी लेंगे। पहले वाला से लॉस से लिखेगा तो आखिर 6 रुपया में अगर क्या करता है कोई वस्तु, नीचे वाला तो क्रय मूल्य होता है। 6 रुपये में किसी वस्तु को खरीदते तो जिसमें इतना % की हानि, मतलब एक का हानि, तो 6 में खरीदेंगे, आपको 5 में बेचना पड़ेगा क्या। फिर देखिए क्या पूछा है, फिर बोला है कि इतना % का लाभ हो रहा है। मतलब जब 12 में कोई वस्तु को हम खरीदते तो ये इतना % के लाभ, मतलब एक का लाभ, तो 12 में खरीदे हैं तो एक का लाभ, मतलब कि बेचेंगे कितना में हम, 13 में बेचेंगे। एक चीज़ यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वस्तु क्या है, वस्तु एक ही ना वस्तु है। जब वस्तु एक ही है तो यहाँ पर देखिए तो आया, यहाँ पर क्रय मूल्य अलग और विक्रय मूल्य अलग। नहीं, क्रय मूल्य इसका अलग है, इसका क्रय मूल्य अलग है। क्योंकि एक ही वस्तु के क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आपको रेशियो मैंने सिखाया था बराबर करने के लिए, कुछ नहीं करना, इसको करना तो है। इसको किसी रूप में 12 पूरा लीजिए। जब जिस अगर इसमें गुना करते तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे हम, 2 से गुना, तो इसमें क्या करेंगे 2 से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। बराबर तो आ गया। अब पूछा क्या से देखिएगा, तो बोले कि किस कीमत पर बेची जानी चाहिए, तो किस कीमत पर बेचिएगा आप, बोला है ना। तब देखिए इसमें देखिएगा कि जो वैल्यू आपका दिया है, जो वैल्यू दिया कितना है 480 दिया है ना। तो बोला कि जब कोई वस्तु इतना पर बेचती है तो इतना % की 16.2/3% की हानि होती है। दिखा दिया क्या, इतना % क्या होता है, हानि होता है। मतलब किसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू, पहलू का वस्तु का जब पहले हम बेचते हैं उस समय तो उसने कितना 12 पर अगर क्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10। इसी का वैल्यू आपको दिया है, नहीं इसका वैल्यू दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे पहलू का क्रय मूल्य, पहलू का विक्रय मूल्य दिया है ना। तो पहलू का विक्रय मूल्य कितना आपको है इसमें रेशियो में 10 न है, मतलब 10 का वैल्यू दिया है। अब देखिए पूछा क्या है, तो बोला कि इतना % लाभ कमाने के लिए आखिर कितना में बेचना पड़ेगा। मतलब आपको 13 का मान पूछा है, क्योंकि विक्रय मूल्य तो है ना, 13 का मान पूछा है, तो 13 से क्या करेंगे, इसमें हम गुना करेंगे। 13 से क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। इसको काटिए, काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, नहीं बचेगा क्या 48 × 13। 48 को 13 से आप गुना कीजिए, 48 को 13 से गुना कीजिए, कितना होगा आपको, जल्दी गुना करोगे बताओ। देखो 8 को गुना कीजिए, 8 और 3 को गुना करो तो 24, 24 के 4 हाथ में क्या होगा 2 होगा। फिर इससे 8 से गुना कर दो और फिर 3 से गुना, तो 600 कितना होगा 24। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उतारिए आप जल्दी। नंबर क्वेश्चन पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोला है कि जब कोई वस्तु 990 रुपये में बेची जाती है तो इतना % का लाभ होता है। नहीं, प्रॉफिट के लिए दिया है 11.1/9% दिया है। इसको तोड़िएगा तो इसका वैल्यू तोड़िएगा तो किसका मान है 1/9 का वैल्यू है। इसका कोई वस्तु 9 में खरीदते हैं तो 1 का लाभ का मतलब 12 में क्या कीजिए, उसको बेचिएगा। फिर दोबारा क्या दिया है, इतना % हानि होती है, लॉस लीजिएगा। तो लॉस में क्या दिया हुआ है, इसमें 9.1/11। तो ये वैल्यू जो है 1/11 का वैल्यू। देखिए जब भी आ जाए पूर्णांक पे जाए ना, तो आप किस पर, रेशियो मेथड पर बनाएंगे। तो रेशियो मेथड पर बनाइएगा तो सीपी हम क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। इससे पहले लिखिएगा तो 9 रुपये में खरीदता है क्या, और 1 का लाभ होता है, मतलब कि 10 रुपये में इसको क्या करेगा, बेचेगा। और इस पर आइएगा, इस पर तो 11 में क्या करेगा, खरीदेगा, और 1 का हानि होता है, मतलब क्या करेगा 10 में बेचेगा। बातों समझ में आ गया। अब वस्तु क्या है, एक ही वस्तु है,
तो वस्तु एक ही को खरीद बिक्री होता है, तो यहाँ पर देखो क्रय मूल्य क्या है, सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो इसको पहले सेम कीजिए। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 11 से गुना कर दो, इसको क्या करेंगे हम 9 से गुना कर दो। तो इसमें करेंगे तो उसमें भी करना पड़ेगा आपको, इसमें भी 11 से गुना, इसमें 9 से गुना। तो इसको तोड़िएगा आप, तो इस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 99 नहीं, यहाँ पर आपका, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ गुना कीजिएगा तो 110, इसको गुना कीजिएगा तो 90। देखिए विक्रय मूल्य कौन है, ये वाला विक्रय मूल्य दिया है कि ये विक्रय मूल्य का मान दिया है, तो पहले का विक्रय मूल्य का मान दिया हुआ है 990 जो है, जो इस हानि पर मतलब कि 990 में बेचता है तो इतना % की हानि होता है, मतलब इसके लिए तो हानि इतना % की हानि होता है, मतलब क्या है कि उसने 110 रुपये का हानि होता है। तो ये जो वैल्यू दे ले है 110 का वैल्यू दे ले, आपको क्या पूछा है, तो पूछा है कि उसने इतना मतलब कि 9.1/11 की हानि के लिए वो किस कीमत पर बेचे। नहीं हानि पूछा है, इसमें भी हानि दे दिया है, हानि दिया, इसमें भी क्या किया है, इसमें भी हानि दिया है। अगला में क्या 16 नंबर क्वेश्चन है, तो 16 नंबर क्वेश्चन है तो ठीक तो है सब कुछ। नहीं 9 का मान पूछा है, तो किसका मान पूछा है 90 का मान, 90 क्या कर देंगे हम गुना करें, तो इसका वैल्यू दिया हुआ था और इसका वैल्यू पूछा है, तो इसे काट दीजिए, इसे कट जाएगा तो 9 से कटेगा, अब क्या हो जाएगा 81 810, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलो उतारो।